हेलो स्टूडेंट। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शनरी पार्ट हम पढ़ रहे थे। हमने अब तक पढ़ लिया है। ये रिवीजन क्लासेस चल रही है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स के फ़ायदे क्या हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से निकल के आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। फिर उसकी ब्रांचेज के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमारे जो टॉपिक है वो बचता है, वो था कि सबसे पहला तो था कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक सेक्टर कौन कौन से होते हैं, और एक था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का मतलब होता है, जो ये इकोनॉमी वर्ड होता है, ये अपने आप में एक अपूर्ण शब्द होता है। ये पूर्ण कब बनेगा, जब इसके आगे किसी कंट्री का नाम लग जाएगा। जैसे हमने लिख दिया इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है ना। कोई भी देश का नाम हमने जब इकोनॉमी के आगे लगा दिया तब ये पूर्ण शब्द बन जाता है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं होता। ये मतलब इसका कब बनेगा, जब इसके आगे किसी देश का नाम लग जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था हम किसको बोलेंगे कि हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य को हमको क्या बोलेंगे, एक अर्थव्यवस्था बोलेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है ना। कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने करोड़ रुपए की है, कितने अरब रुपए की है, ठीक है ना। तो वो अंदाजा हमें कैसे लगता है, वो हमें पता लगता है कि उस देश के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। उनके मूल्य, उनका जितना मूल्य होगा वही क्या होगी, अर्थव्यवस्था की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमी के टाइप की, कि जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की होती है मेनली, ठीक है ना। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी। ये नाम तो हमें पता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमें ये जानना है कि इनका जो है उद्गम है, इनका जो जन्म है वो कैसे हुआ है, इनका इतिहास क्या है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे कुछ चेंजेज आए थे जिनके कारण हमें ये अर्थव्यवस्थाएं मिली थी, ठीक है। इनका नाम हमें पता चला था। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सबसे पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका जन्म कैसे हुआ, इसके जनक कौन थे, ठीक है ना। किसने ये विचार दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। चलिए अब बात करते हैं 15वीं सेंचुरी की, यानी 15वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था। यूरोपियन कंट्री जो थी उनके अंदर क्या था, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 मेन प्रॉब्लम थी उनके अंदर। और वो पिछड़े हुए देश थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देश थे। उनके अंदर गरीबी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी समय क्या हुआ, बहुत सारी साइंटिफिक अप्रोची जो सामने आई, अस्तित्व के अंदर आई, बहुत सारे वैज्ञानिक अस्तित्व में आए, जिनमें जैसे हम नाम ले सकते हैं गैलीलियो का। और उन्होंने रिसर्च करना जो है प्रारंभ किया। क्यों रिसर्च किया उन्होंने, क्योंकि वो देश बहुत ज़्यादा गरीब थे, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और वो चाहते थे कि उनका देश जो है वो डेवलप हो।
उनका देश जो है वो क्या हो, डेवलप कंट्री बने। जो यूरोपियन कंट्री जितनी भी थी वो सारे डेवलप होना चाहते थे, वो पॉवर्टी को कम करना चाहते थे या ख़त्म करना चाहते थे, बेरोजगारी को दूर करना चाहते थे, भूखमरी को दूर करना चाहते थे और एक विकसित देश बनना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो देश जो है वो ये चाहते थे कि हमारा जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े यानी व्यापार बढ़े दूसरे देशों के साथ, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, इंपोर्ट कम हों, ठीक है ना। उस समय क्या था, एक शब्द था मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का मतलब था कि सभी देश क्या है, अमीर होना चाहते थे। अमीर होने का मतलब उस समय क्या था, करेंसी नहीं था कि किसी देश की करेंसी उसमें ज़्यादा हो। पहले क्या था कि सोना चांदी जो था वो सबसे ज़्यादा जो है वो अपने देश के अंदर लेके आना चाहते थे और उसी को वो देश जो है वो विकसित मानते थे कि जिस देश के पास सोना और चांदी जो है ज़्यादा होगा, सोने चांदी की खानें ज़्यादा होगी, वो देश क्या होगा, विकसित होगा। तो इस तरह की व्यवस्था थी। इसको मर्केंटलिज्म का जो नाम था वो एडम स्मिथ ने बताया था, ठीक है, एडम स्मिथ ने बताया था। तो अब हम बात करते हैं कि ये देश जो है ये विकसित कैसे हुए और विकसित होने के बाद में क्या जो है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कैसे उसका उद्गम हुआ। तो सबसे पहले जो है एक स्पेनिश नागरिक थे, क्रिस्टोफर। कौन थे, क्रिस्टोफर। स्पेनिश नागरिक थे क्रिस्टोफर। वो क्या है, 1492 के अंदर जो है यूएसए में जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बैकवर्ड हैं, काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक बात वहाँ पर पॉजिटिव है, क्या बात है, वहाँ पर रिसोर्स जो है, रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन उनका फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में जो लेक्चर मैंने लिया था, इससे पहले वाला लेक्चर जो लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश जो है वो विकसित तब माना जाएगा जब उस देश के अंदर जो भी संसाधन हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन होगा, उनका अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन होगा, उसके बाद में उनका फुली यूटिलाइजेशन होगा, तब वो देश विकसित हो सकता है। ऐसा मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इराक और जापान का। इराक के अंदर क्या है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे तेल के कुएँ वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो देश क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि एक गरीब देश है। लेकिन जो जापान है, जापान के अंदर संसाधन बहुत कम है, फिर भी वो एक डेवलप्ड कंट्री है। क्यों है, वो मैंने रीज़न आपको बताए थे कि वहाँ पर एजुकेटेड लेबर है, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे हैं, टेक्निक्स बहुत अच्छी है, उसके अलावा जो संसाधन हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन वहाँ पर होता है। लेकिन इराक के अंदर क्या है, जितने भी संसाधन हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर जो क्रिस्टोफर थे, क्रिस्टोफर ने जाकर देखा कि यूएसए जो है उसके अंदर संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के लोग जो है पिछड़े हुए हैं। और उन्होंने इस खोज से, उनकी इस खोज से क्या हुआ, इस रिसर्च से क्या हुआ, ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या है अपनी फर्में जो है अमेरिका के अंदर लगाना शुरू कर दिया, अपनी कंपनीज वहाँ पर खोलना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने धीरे धीरे भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, उसी प्रकार अमेरिका के साथ हुआ। वहाँ पर धीरे धीरे ब्रिटेन के लोग जाने लगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो उद्योगपति थे जिनके पास पैसा था वो जाने लगे वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है अपनी फर्म स्थापित की, अपनी इंडस्ट्री लगाई और जो है अमेरिका से कच्चा माल वहाँ पर जो है प्रोड्यूस करके उसको फाइनल गुड्स बना के वहीं पर बेचने लगे। उसके बाद में अपने देश में उस कच्चे माल को लाने लगे, वहाँ से फिर तैयार गुड्स को अमेरिका के अंदर या अन्य देशों के अंदर बेचने लगे। तो इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे वो देश अमीर बनते चले गए। और उसी समय क्या हुआ, 1776 के अंदर, 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने एक बुक प्रकाशित की थी। कौन सी बुक प्रकाशित की थी, जिसको वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं, यानी कि उनका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द
नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक उन्होंने क्या है प्रकाशित की। और इस बुक को प्रकाशित होने के बाद में 1783 के अंदर क्या हुआ, जो अमेरिका था वो यूरोपियन कंट्री से जो है मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है। और आज़ाद होने के बाद में एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। या हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म का, यानी कि पूंजीवाद का। पूंजीवाद का उन्होंने क्या है कॉन्सेप्ट दिया था। और उस कॉन्सेप्ट के बाद में अमेरिका ने सबसे पहले किसने, अमेरिका ने पूंजीवाद को अपनाया, ठीक है। और इसी तरीके से पूंजीवाद का जन्म हुआ। और पूंजीवाद का जो जनक है वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को, ठीक है। चलिए उसी के बाद में जो है एक बात हम और करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके ऊपर निजी लोगों का, पूंजीपतियों का, उसके अंदर उसका पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 तरीके की होती है। सबसे पहली होती है प्रोडक्शन, दूसरी कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी कौन सी होती है कंजम्पशन। ये जो 3 मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इनके ऊपर निजी स्वामित्व होता है। यानी कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये सारे निर्णय निजी लोग लेते हैं, ठीक है ना। सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी, जो हमारा दूसरा टाइप है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिज्म जो है, समाजवाद जो है, उसकी बात करते हैं। उसके जनक जो है मेनली किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है ना। उसी के आधार पर उन्होंने समाजवाद का उसी के आधार पर जो है समाजवाद का जन्म हुआ। और 1917 के अंदर क्या है, रसिया के अंदर समाजवादी क्रांति हुई। रसिया के अंदर समाजवादी क्रांति हुई और रसिया ने सबसे पहले क्या है समाजवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया। यानी कि फर्स्ट जो कंट्री थी जिसने प्लानिंग को अपनाया था, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी। फर्स्ट प्लानिंग किसने की थी, फर्स्ट प्लानिंग की थी रसिया ने। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी यानी सोशलिज्म था, इसको किसने अपनाया था, फर्स्टली रसिया ने अपनाया था 1917 के अंदर जो क्रांति हुई थी, ठीक है। सबसे पहली प्लानिंग भी रशिया ने की थी। और इसके जो जनक है वो किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और इनका जो मेन ग्रंथ था वो क्या था, दास कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले रशिया ने अपनाया। और ये हमारा दूसरा टाइप था। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी जो मेन अर्थव्यवस्था है जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, ये भी एक विश्व के अंदर तीसरा एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। कौन सा परिवर्तन हुआ था, 1947 के अंदर जो है इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर। और आज़ादी के बाद में इन्होंने किस कॉन्सेप्ट को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। इससे पहले मैंने वो नहीं बताया कि समाजवाद क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके अंदर
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो भी होता है उसके ऊपर सरकार का अधिकार होता है, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, उन सारी के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। क्या ट्रेड करना है, टैक्स रेट क्या लगानी है, क्या नीतियाँ बनानी हैं, ठीक है ना, सारा रूल रेगुलेशन, फिस्कल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सारी सरकार बनाती है और सरकार ही जो है पूरा अपना हस्तक्षेप रखती है, ठीक है ना। पब्लिक से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कोई काम नहीं होता, वहाँ पर पूंजीपतियों का कोई अधिकार नहीं होता, सारा अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के अंदर उन दोनों चीज़ों को अपनाया गया, और ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, केन्ज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, केन्ज ने दिया। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, और दोनों में निजी लोगों का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। यानी कि जो उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये तीनों जो एक्टिविटी होती है, इनमें सरकार का भी इंटरवेंशन होता है, और जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, उनका भी इंटरवेंशन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। इकोनॉमिक सेक्टर जो होते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर इकोनॉमिक सेक्टर है, तीन तरह के इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं, यानी कि मत्स्य पालन को शामिल करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को इसमें शामिल करते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर होते हैं, माइनिंग, ठीक है ना, इसको शामिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर 0 होती है। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया जाता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, और उससे क्या है, फाइनल गुड्स बनाई जाती है, ठीक है। फाइनल गुड्स यहाँ पर बनाई जाती है, जैसे कि जो कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा है वो प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है, और उससे फिर क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, लोहा बनाया जाता है, ठीक है ना। और इससे फिर क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल है वो बनाए जाते हैं, सरिया बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जिनसे बनाई जाती है, जैसे यहाँ पर बसेज बनाई जाती है, एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है, उसको तैयार माल में
जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये होता है सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद में बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर कौन सा होता है? टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जो तृतीयक क्षेत्र होता है। टर्सरी सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो तैयार माल होता है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे बसेज बनाई, वो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के रूप में यहाँ पर यूज़ की जाती है। जो कार बाइक यहाँ पर बनाई गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सर्विस सेक्टर के अंदर यूज होती है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं? यहाँ पर जैसे ये सेवा क्षेत्र होता है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, उसके अलावा हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके अलावा रोड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर शामिल करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र के अंदर आती है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक 3 तरह के इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, और इनको प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, और टर्सरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इससे पहले हमने बात की इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके इतिहास के बारे में जाना। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर समझ में आया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कंपटीशन स्टडी मैटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।